नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के अति महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को फटाफट से शुरू में लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और इस वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, उपासना का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से उपासना का पर्यायवाची कौन सा है। प्रगति है, चढ़ाव है, पूजा है या तरंग है। ठीक है, तो देखिए प्रगति मतलब क्या होता है कि आप अपने काम में कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब कितना आगे जा रहे हैं, उसे हम प्रगति कहते हैं। ठीक है, चढ़ाव क्या होता है, आप किसी पहाड़ पे या किसी ऊंचे चीज़ पे चढ़ते हैं, उसे हम चढ़ाव कहते हैं। ठीक है, पूजा करना मतलब पूजा पाठ करना। तरंग मतलब क्या होता है, तरंग मतलब होता है लहर। ठीक है, लहर होता है तरंग मतलब। तो उपासना मतलब क्या होता है, उपासना मतलब होता है आप किसी की उपासना कर रहे हैं, किसी की पूजा कर रहे हैं। तो उपासना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, उपासना का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूजा। ठीक है, पूजा जो है उपासना का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये वर्ड नहीं है, नहीं है पूछा है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। मयंक, इंदु, सुधांशु या सरोज, इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है चंद्रमा का। ठीक है, तो देखिए मयंक, इंदु और सुधांशु जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, सरोज जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सरोज किसका पर्यायवाची है, सरोज जो है वो है कमल का पर्यायवाची होता है सरोज। ठीक है, सरोज जो है कमल का पर्यायवाची होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सरोज जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपको बताना है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। इन चारों ऑप्शनों में से अश्व का कौन सा पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। ठीक है, ये तरंग, घोटक, घटक, घोड़ा या है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अश्व मतलब क्या होता है, अश्व मतलब होता है घोड़ा। आपको बताना है कि चारों में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए तरंग, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले पहले क्वेश्चन बताया, तरंग मतलब क्या होता है, तरंग मतलब होता है लहर। ठीक है, लहर होता है तरंग मतलब। और घोटक, अश्व घोड़ा का पर्यायवाची है घोटक। घोटक भी, हम घोड़ा को घोटक भी कहते हैं, फिर घोड़ा भी कहते हैं, है भी घोड़े को ही कहा जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तरंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपको बताना है आधी रात का समय के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, आपको बताना आधी रात का समय के लिए एक शब्द क्या होगा। सरवरी होगा, निशित होगा, विभावरी होगा या निशा होगा। ठीक है, तो देखिए निशा जो है ये रात्रि को कहा जाता है, रात को कहा जाता है निशा। ठीक है, तो रात को कहा जाता है, लेकिन ये आधी रात का समय पूछा है, तो आधी रात का समय को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है निशित। ठीक है, निशित जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। आपको बताना दूसरे देश से अपने देश मंगवाने की क्रिया के लिए एक शब्द क्या होगा। जैसे कि आप कोई चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप दूसरे देश से कोई सामान अपने देश मंगाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। निर्यात कहा जाता है, आयात कहा जाता है, प्रसिद्ध कहा जाता है या वाहन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए निर्यात क्या होता है, निर्यात होता है कि आप अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं कोई सामान, उसे हम निर्यात कहते हैं। आयात कहते हैं जो दूसरे देश से अपने देश मंगवाया जाता है, उसे हम आयात कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आयात। ठीक है, देखिए बता दो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपके दोस्त आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और उन दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, शोक का विलोम शब्द है। आपको बताना है शोक का इन चारों में से कौन सा विलोम शब्द है। ठीक है, शोभित है, अशोभित है, विशद है या हर्ष है। ठीक है, शोक मतलब क्या होता है, शोक मतलब होता है उदास। आप उदास हैं, आप शोक में बैठे हुए हैं, किसी के गम में बैठे हुए हैं, उसे हम कहते हैं शोक। ठीक है, शोभित और अशोभित जो है ये एक दूसरे का ही विलोम शब्द है। विशद और हर्ष, आपको बताना है कि विशद शोक का पर्यायवाची है, विलोम है या हर्ष। तो देखिए शोक मतलब होता है उदास और हर्ष मतलब होता है खुशी। तो शोक का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हर्ष इसका विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है निर्जीव का विलोम शब्द है। निर्जीव का विलोम शब्द कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। सजीव है, सहजीव है, अजीव है, सगुण है। ठीक है, आपको बताना है कि इस निर्जीव का विलोम शब्द क्या है। सगुण का होता है निर्गुण। ठीक है, निर्जीव का विलोम शब्द है सजीव। ठीक है, निर्जीव का मतलब सजीव, निर्जीव मतलब होता है नॉन लिविंग, सजीव मतलब होता है लिविंग। ठीक है, तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मदन शलाका का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मदन शलाका का पर्यायवाची है। ठीक है, हंस है, कोयल है, कबूतर है या तोता है। ठीक है, तो मदन शलाका का पर्यायवाची क्या होता है, मदन शलाका का पर्यायवाची होता है कोयल। ठीक है, कोयल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दूं कि ये जो वर्ड है मदन शलाका, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, एसएससी जीडी में 4 से 5 बार पूछा जा चुका वर्ड है ये, तो इसे इम्पोर्टेंट के तौर पे रखिएगा और याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कानन का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि कानन का पर्यायवाची क्या है। इन चारों ऑप्शन में से जंगल है, कोयला है, कौवा है या पर्वत है। तो आपको बता दूं कानन का जो पर्यायवाची है वो है जंगल। ठीक है, जंगल जो है कानन का पर्यायवाची है। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रकंपन का पर्यायवाची है। प्रकंपन का पर्यायवाची इन चारों में से क्या है आपको बताना है। ठीक है, प्रकोप है, प्रलय है, हवा है या दृग है। ठीक है, तो प्रकंपन का पर्यायवाची क्या है ये आपको आंसर जो है वो आपको कमेंट में बताना है। ये क्वेश्चन जो है आपको टेस्ट के तौर पर रखा गया है, आपको आंसर इसका कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि प्रकंपन का पर्यायवाची क्या है इन चारों ऑप्शनों में से। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। और आगे मैं आपको बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए मैं इस चैनल पर रीजनिंग और साइंस का बहुत जल्द क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं या आपका कोई भी दोस्त इस रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाला है तो उसको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि इस चैनल पर रीजनिंग और साइंस की क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और चैनल से जुड़ जाइए ताकि आगे की क्लास आने को तो आपको पता चल जाए। और बता दूं कि टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर ले ताकि आपका जब भी ये क्लास चालू हो या कोई भी ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन देना हो तो मैं टेलीग्राम पे आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे ही देता हूँ, तब वहाँ